जस्टिस जोसेफ ने कहा, सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया, किस सामग्री को अपने निर्णय का आधार बनाया। न्यायिक आदेश में दोषियों को उनके प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में रहने की आवश्यकता है। वे कार्यकारी आदेश के द्वारा रिहा नहीं किए जा सकते। आज यह महिला बिल्किस है, कल आप और मैं हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ मानक होने चाहिए। यदि आप हमें कारण नहीं देते तो हम निष्कर्ष निकालेंगे। यह तीखी टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट में खंडपीठ में बिल्किस बानो मामले में की गई। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट का विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार ने राज्य के फैसले में सहमति जताई है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को अपना दिमाग लगाने की जरूरत। पीठ दोषियों को समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, जिसमें खुद पीड़िता द्वारा याचिका दायर की गई थी और वह भी शामिल थी तथा अन्य याचिकाएं भी शामिल थीं। इसने 27 मार्च को याचिकाओं में नोटिस किया गया था। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने उत्तरदाताओं से कहा, वेंकट रेड्डी के मामले में कानून निर्धारित किया गया है जिसमें अच्छा आचरण होने के कारण छूट देने को अलग रखा गया था। बहुत ऊंचे मापदंड होने चाहिए, भले ही शक्ति मौजूद हो, कारण भी दिए जाना चाहिए। आइए जानते हैं कोर्ट रूम में किसने क्या कहा। प्रारंभ में दोषियों के वकीलों ने मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा और पीठ से सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इस अनुरोध का कड़ा विरोध किया। सीनियर एडवोकेट ए.एम. सिंघवी ने कहा, हर बार कोई तारीख मांगता है। एडवोकेट शोभा गुप्ता ने प्रस्तुत किया, कुछ भी नया दायर नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिवादी स्थगन की मांग करने के लिए रिकॉर्ड की मात्रा का हवाला नहीं दे सकते। जबकि पीठ ने सहमति व्यक्त की कि कभी कभी आरोपी व्यक्ति देरी करने की रणनीति में लिप्त होते हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हर बार जब सुनवाई होती है तो एक आरोपी इस अदालत में आएगा और स्थगन की मांग करेगा। 4 हफ्ते बाद एक और आरोपी ऐसा ही करेगा और यह दिसंबर तक चलता रहेगा। हम इस रणनीति से अवगत हैं। इसके बाद सरकार की ओर से पेश एस.वी. राजू ने सुझाव दिया कि सुनवाई के लिए एक निश्चित तारीख तय की जा सकती है। इसके बाद सरकार की ओर से पेश एस.वी. राजू ने सुझाव दिया कि सुनवाई के लिए एक निश्चित तारीख तय की जा सकती है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया। यह नोट किया कि दोषियों को 3 साल की पैरोल दी गई थी, जबकि वे सजा काट रहे थे। उनमें से प्रत्येक को 1000 से अधिक दिनों की पैरोल दी गई थी। एक दोषी को तो 1500 दिनों की पैरोल दी गई थी। आप किस नीति का पालन कर रहे थे, यह खंडपीठ ने पूछा। न्यायाधीश ने कहा कि बलात्कार और सामूहिक हत्या के अपराध से जुड़े मामलों की तुलना साधारण हत्या के मामले से नहीं की जा सकती। क्या आप सेब और संतरे की तुलना करेंगे, यह जस्टिस नागरत्ना ने पूछा। प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा कहते हैं, आपने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन हम उन लोगों के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं जो 15 साल से हिरासत में हैं। इसके जवाब में जस्टिस जोसेफ ने कहा, एडवोकेट लूथरा, क्या वे सच में 15 साल हिरासत में थे? 1000 से अधिक दिनों की पैरोल क्या इन्हीं 15 साल की हिरासत में थी? जस्टिस रस्तोगी की अगुवाई वाली एक पीठ ने 2022 में फैसला सुनाया था कि गुजरात के पास छूट के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था, क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए बिल्किस बानो द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में खारिज कर दिया था।
इस बीच सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया हो रहे थे, जिससे कई वर्गों में आक्रोश पैदा हो गया। इस पृष्ठभूमि में दोषियों को दी गई राहत पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाएं दायर की गईं। बिल्किस बानो ने दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती दी है। गुजरात सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दोषियों के अच्छे व्यवहार और उनके द्वारा 14 साल की सज़ा पूरे होने को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। राज्य के हलफनामे से यह पता चलता है कि सीबीआई और ट्रायल कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश ने इस आधार पर दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई है और अपराध गंभीर और जघन्य था।